अच्छा, कभी सोचा है कि पैसा, मतलब जब भी पैसे की बात आती है या पैसा आता जाता है तो कैसा महसूस होता है? तनाव या शायद एक अजीब सी बेचैनी? आज हम इसी पे थोड़ी बात कर रहे हैं। पैसे के साथ हमारा ये जो उलझा हुआ सा रिश्ता है ना, इसे समझने की कोशिश। हाँ, और ये बहुत आम है। बहुत लोगों के लिए पैसा डर, चिंता या क्या कहते हैं, कमी की भावना से जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो आज हम जे शेट्टी पॉडकास्ट के एक हिस्से को देख रहे हैं जहाँ लुइस होएस भी थे, और कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे अपनी सोच बदलकर शायद असल वित्तीय सुकून पाया जा सकता है। सही बात है। तो इस बातचीत में हम यही देखेंगे कि ये भावनाएं आती कहाँ से हैं और कैसे जागरूकता, मतलब अवेयरनेस, वो पहला कदम हो सकता है। तो ठीक है, इसी जागरूकता से शुरू करते हैं। पहला सवाल शायद यही कि पैसा आने या जाने पर अंदर क्या होता है, शांति या चिंता? लुइस होएस भी बताया कि कैसे बचपन के अनुभव, जैसे मान लीजिए घर में पैसों को लेकर बहुत झगड़े होते थे, हाँ, या खुद को हमेशा दूसरों से कम महसूस किया आर्थिक रूप से, ये सारी चीजें अनजाने में हमारी एक मनी स्टोरी बना देती हैं। बिल्कुल। और यही मनी स्टोरी, मतलब पैसे को लेकर हमारे वो गहरे विश्वास, वो भावनाएं जो अक्सर बचपन से बनती हैं, हाँ। वो हमारे आज के फैसलों पर एक तरह से हावी हो सकती हैं। जे शेट्टी भी यही कहते हैं। अच्छा। अगर मन में बैठ गया कि पैसा कमाना मुश्किल है या ज्यादा पैसे वाले लोग ठीक नहीं होते, तो ये मान्यताएं हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सही कहा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विचार आए कहाँ से। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इन गहरी बैठी मान्यताओं को बदलना मुमकिन है, खासकर तब जब शायद अभी पैसे की तंगी हो? हाँ, ये सवाल तो है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि मानसिकता बदलने की शुरुआत उदारता और कृतज्ञता से हो सकती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, लगता है कि जब देने को कुछ नहीं है तब कैसे दे, पर बात यह है कि तब भी अपना समय, अपना ध्यान या थोड़ी सी मदद, हाँ, या अपना हुनर, ज्ञान, कुछ भी, बिल्कुल, वो देना शुरू करें। ये दरअसल मेरे पास कुछ नहीं है वाली सोच से हटकर मैं क्या दे सकता हूँ या मैं कैसे मददगार बन सकता हूँ वाली सोच की तरफ जाना है। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, लुइस होवेस का उदाहरण है ना। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी जिज्ञासा, उसका इस्तेमाल करके मेंटर से जुड़े। या जे शेट्टी ने वो नैस्डैक में इंटरव्यू आयोजित किए, दूसरों को वैल्यू दी, इससे उनके लिए नए दरवाजे खुले। मतलब ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी सोच को कमी से हटाकर योगदान पर लाने की बात है। इससे आप फौरन ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। अच्छा, और इस सोच को पक्का करने के लिए कुछ छोटे अभ्यास भी हैं रोजमर्रा के? हाँ, कुछ छोटे छोटे अभ्यास बताए गए हैं जो बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे वो केन होंडा की सलाह, हाँ, कि जब भी पैसा आए या जाए, हाथ में हो या अकाउंट में, बस मन में एक छोटा सा धन्यवाद कहें। दिलचस्प। और लुइस होवेस का भी एक किस्सा था शायद, पेनी उठाने वाला। हाँ, वो वाला, कि इन्होंने रास्ते में मिली एक पुरानी पेनी उठाई, सिर्फ एक सकारात्मक सोच के साथ कि पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है, और बाद में पता चला कि वो सिक्का काफी दुर्लभ था। अरे वाह। और जे शेट्टी की भी तो एक परंपरा है, लक्ष्मी जी के सम्मान में वो जमीन पर गिरे सिक्के उठाते हैं। ये सब क्या दिखाता है, मतलब पैसे के प्रति एक अलग नजरिया? हाँ, एक सम्मानजनक रवैया। आप सोचिए, अगर पैसा एक व्यक्ति होता तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते? सोचने वाली बात है। क्या हम उसे नजरअंदाज करते या उससे शिकायत करते रहते, या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करके भूल जाते? शायद हाँ, कई बार। या फिर हम उसके साथ एक स्वस्थ, सम्मानजनक रिश्ता बनाते? सही। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इसका मतलब असली दौलत शायद बैंक में कितनी रकम है उससे ज्यादा इस बात में है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं, अमीर या। बिल्कुल। लुइस होवेस का अनुभव तो यही था। लाखों डॉलर होने के बाद भी वो फंसा हुआ महसूस करते थे, जब तक उन्होंने अपनी उस मनी स्टोरी पर काम नहीं किया। तो फिर सच्ची प्रचुरता क्या है? सच्ची प्रचुरता बाहर की दौलत से ज्यादा वो अंदरूनी एहसास है, कम में भी संतुष्ट और आभारी महसूस करना। और देखिए, जल्दी अमीर बनने के जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो अक्सर जोखिम भरे होते हैं और अंत में नुकसान ही करते हैं। सही है। सबसे टिकाऊ निवेश तो खुद पर होता है, अपने कौशल पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने ज्ञान पर। और उदारता। और हाँ, उदारता का अभ्यास भले ही शुरू में थोड़ा सहज लगे, पर वो अक्सर अप्रत्याशित रूप से जीवन में ज्यादा समृद्धि लाता है। सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि भावनात्मक समृद्धि भी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या लगता है, मतलब सार क्या है? सार यही है
कि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो काफी हद तक हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति का आईना है। डर और कमी की सोच से निकलकर कृतज्ञता और उदारता की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाना, हाँ, शायद वित्तीय और मानसिक दोनों तरह की आजादी का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल, छोटे कदम लेकिन लगातार। हाँ, और इसी सोच के साथ सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर आज अभी पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम उठाना हो, तो वो क्या होगा? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। याद रखिए, ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में ज्यादा शांति, संतोष और सच्ची आजादी महसूस करने के बारे में है।